नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन के खिलाफ जांच का हुक्म। दिमागी बुखार मामले में मुजफ्फरपुर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिया है हुक्म। बिहार के वजीर सेहत मंगल पांडे के खिलाफ भी जांच का हुक्म दिया गया है। दिमागी बुखार से अब तक बिहार में 160 अफराद की मौत हो चुकी है। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वजीर सेहत हर्षवर्धन के खिलाफ जांच का हुक्म दिया गया है। दिमागी बुखार मामले में मुजफ्फरपुर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यह हुक्म जारी किया है। साथ ही बिहार के वजीर सेहत मंगल पांडे के खिलाफ भी जांच का हुक्म जारी किया गया है। अब तक बिहार में दिमागी बुखार से 170 अफराद की मौत हो चुकी है। दिमागी बुखार मामले में मुजफ्फरपुर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन के खिलाफ जांच का हुक्म जारी किया है। साथ ही बिहार के वजीर सेहत मंगल पांडे के खिलाफ भी जांच का हुक्म दिया गया है। बिहार में अब तक दिमागी बुखार से 170 अफराद की मौत हो चुकी है। दिमागी बुखार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और मरकजी हुकूमत से 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि सेहत खदमात, सफाई सुथराई और ग़िज़ाइयत पर जवाब जल्द से मिले। सुप्रीम कोर्ट के वकील शिव प्रकाश त्रिपाठी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। बिहार में चमकी बुखार होने की वजह से हुई बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों के अंदर बिहार सरकार से ये रिपोर्ट मांगी है और ये पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ शिव प्रकाश त्रिपाठी जी हैं जो फिलहाल इस पूरे मामले में याचिका करता है। सर, आपकी याचिका पर फिलहाल सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान चिंता भी जाहिर की, क्या कुछ याचिका आपकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बोला? सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला कि कैसे बिहार और के हालात सुधारे जाएं, जो बच्चों की डेथ हो रही कैसे रोकी जाए, इस पर उन्होंने अपनी चिंता जताई और जिस पर केंद्र सरकार ने कहा कि हम जो आवश्यक कार्रवाई है वो कर रहे हैं और जल्द ही हम इस पर निजात पालेंगे। अच्छा। तो सर, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया कि न्यूज़ 18 ने ये दिखाया है कि वहाँ पर एक बेड पे 3 बच्चे लिटाए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डिटेल रिपोर्ट बिहार सरकार ने उन्होंने कहा कि आप अपना रिस्पांस 7 दिन के अंदर हमको दीजिए और उसके बाद कि क्या आपने कार्रवाई की और जिस पे क्या क्या सुविधाएं मिली और सारी चीज़ों पे उन्होंने कहा कि जो भी इशू थे प्रेयर में थे उसको उन्होंने माना और उस पर सारी कार्रवाई करने के लिए कहा। सर, बिहार और यूपी को भी नोटिस हुआ है। यस, यूपी का भी कई जिले फिलहाल इस प्रकार की घटना से अफेक्टेड होते हैं, चाहे वो गोरखपुर हो चाहे कई और जिले हों। क्या लगता है कि 7 दिन के बाद जवाब ऐसा होगा जिससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो जाए? मेरे ख्याल से तो होगा। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा है। दे हैव टू कम इनटू एक्शन। उनको जो एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है वो करेंगे, सैनिटेशन के ऊपर ध्यान देंगे, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देंगे। तो इसलिए अब स्टेट गवर्नमेंट को तो एक्शन पे आना पड़ेगा। सर, आपको नहीं लगता इससे पहले बिहार सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी? ये कोई पहली घटना नहीं है। सी, इन आर पिटीशन हमने एक प्रेयर की है कि हर साल ये बीमारी फैलती है, हर साल बच्चों की डेथ होती है, तो एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए सो दैट इस डिजीज़ का आउटब्रेक ही ना हो। लेकिन आज तक नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया है तो सरकार भी कुछ ना कुछ तो करेगी। अब कुछ ना कुछ तो करेगी। तो ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर कर दी है और इस चिंता पर कहीं ना कहीं अब सवाल और इस सवाल का जवाब बिहार सरकार को देना है। देखना यह होगा कि 7 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है और क्या उसके जवाब से देश की सबसे बड़ी अदालत संतुष्ट भी हो पाती है या फिर नहीं। क्योंकि सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की जो मौत हुई उसके पीछे की असली वजह है क्या। कैमरामैन वैभव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल आज लोकसभा में पेश हुआ है। आपको बता दें, ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने बिल को पेश किया। आपको साथ ही बता दें कि जम्मू कश्मीर तरमीमी बिल से माशी और माशरती तौर पर पिछड़े हुए लोगों को राहत मिलेगी। तालीमी इदारों और सरकारी नौकरियों के लिए रिजर्वेशन की तजवीज़ है।
रिजर्वेशन का फायदा बैनुल-अक़वामी सरहद पर रह रहे लोगों को भी मिलेगा। मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से उनके नाम के सम्मुख आज के कार्यसूची में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 क्या संख्या 8 के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाने जाने के लिए कारणों के दर्शाने वाले वाक्यात्मक विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप बराह रास्त इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनूप, आज लोकसभा में किशन रेड्डी ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीम बिल को पेश किया है, तो क्या कुछ अहम पॉइंट उस बिल को लेकर के किशन रेड्डी ने पेश किया लोकसभा में? देखिए, बता दूं कि पिछली बार की सरकार में ही इस संशोधन को अनुमति दी गई थी कैबिनेट की तरफ से। हालांकि पूरे देश में जो 10% आरक्षण का जो प्रावधान था वो पास कराया जा चुका है पिछली सरकार में ही, लेकिन जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट ये विधेयक के तौर पे जरूर, ऑर्डिनेंस के तौर पर जरूर अभी लागू था। उसको सरकार चाहती है कि उसको इस सत्र में पास करा लिया जाए, जिससे कि जम्मू कश्मीर में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उसको 10% आरक्षण मिले। ये जो आरक्षण है वो जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं है, बल्कि जो लोग समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उसको 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में, ये इन सभी मसलों पर उनको सुविधा मिल जाएगी। तो ये सरकार के कह सकते हैं कि टॉप एजेंडे में है। सरकार चाहती है कि ये बिल जो है वो जल्द से जल्द पास करा लिया जाए, और यही वजह है कि आज गृह मंत्रालय की तरफ से जी किशन रेड्डी, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, उन्होंने इस बिल को पेश किया है। जी अनूप, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि रिजर्वेशन तरमीम बिल के अलावा और भी कई जो है बाकी चीज़ें लोकसभा में आज पेश हुई, कई अहम मुद्दे हुए, उनको लेकर के क्या कुछ बातें हुई? देखिए, इन सब के अलावा जो आज दोनों सदनों में जो एक मसला फिर से छाया रहा, वो बिहार में जो चमकी बुखार से जो बच्चों की मौत हो रही है, वो मसला छाया रहा। लोकसभा में भी कई विपक्षी पार्टियों ने इस मसले को उठाया। इसके अलावा राज्यसभा में भी इस मसले को जोर शोर से उठाया गया। हालांकि वहाँ सभापति और यहाँ लोकसभा अध्यक्ष दोनों ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार संज्ञान लिए हुए है, और अगर सदन अगर इस पर चर्चा कराना चाहती है तो इस पर अगर सर्वसम्मति बनता है तो इस पर चर्चा कराई जा सकती है। तो ये ऐसे मसले थे जो जनहित से जुड़े हुए मसले थे, जिनको जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चाहती थी कि सदन में इस पर चर्चा की जाए। स्थगन प्रस्ताव भी सदस्यों की तरफ से लाया गया था। इसके अलावा राज्यसभा में कॉलिंग अटेंशन था। तो ये एक मसला था जो आज दोनों सदनों में उठा है। जी अनूप, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, झारखंड में एक और मुस्लिम शख्स की हुजूम के हाथों पिटाई के बाद मौत हो गई। आपको बता दें, नौजवान का ताल्लुक खरसुआ जिले के सरायकेला थाने के धांधकी डीही गांव से है। अहले खाना का इल्जाम है कि तबरेज को चोर बताया गया और उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। उससे जय श्री राम और जय हनुमान के नारे भी लगवाए गए। इस मामले में एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद। 24 साला मुस्लिम नौजवान तबरेज अंसारी की बेरहमाना पिटाई। तबरेज को बिजली के खंबे से बांधकर पीटा गया। जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए और फिर अस्पताल में मुस्लिम नौजवान की मौत। 2019 में नई हुकूमत की तश्कील के बाद अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही गई। अक़लियतों को हुकूक दिलाने के वादे किए गए, लेकिन अक़लियतों के साथ मजहबी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात फिर सामने आने लगे हैं। ताज़ा मामला झारखंड के सरायकेला का है, जहां तबरेज अंसारी नामी नौजवान को चोरी का इल्जाम लगाकर पीट कर अधमरा कर दिया गया।
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर के मुताबिक हुजूम ने तबरेज को जय श्री राम और जय हनुमान का नारा लगाने पर मजबूर किया। तो इसको खूब मारा गया, इसका सब 2 साथी था, वो लोग तो भाग गया। तो इसको मारने पीटने के बाद सुबह तक रात भर मारने के बाद सुबह इसको थाना प्रभारी को दिया गया, नहीं दिया गया, उसको उसी दिन उसको जेल उसको रेफर कर दिया गया। इसको साजिश के तहत मुस्लिम के वजह से इसको मार दिया गया। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो गलती किया है, जेलर गलती किया है, जेल का डॉक्टर गलती किया है, और उसके बाद जो धतकी टीका लोग इसको मारा पीटा बांध के सबके नाम से केस हो और हमको इंसाफ मिले। इत्तला मिलने पर पुलिस तबरेज को थाने ले गई। सदर अस्पताल में इलाज के बाद सरायकेला पुलिस ने तबरेज को जेल भेज दिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे टाटा मेन अस्पताल लाया गया, जहां 22 जून को उसकी मौत हो गई। हमने ECG भी निकाला, फिर भी उन लोगों ने कहा कि हमको रेफर कागज बना दीजिए, हायर सेंटर के लिए हम ले जाएंगे। आज सरायकेला कारा से एक कैदी की तबीयत बिगड़ गई थी, उसे सदर अस्पताल लाके भर्ती कराया गया था। वहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे TMH भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में हम लोगों ने मजिस्ट्रेटियल जांच करवाई, जांच करके वो मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट आएगा और फिलहाल उनके परिजनों द्वारा भी FIR दर्ज कराया गया, उस पर भी कार्रवाई की गई है। तबरेज पुणे में एक वेल्डर के तौर पर काम करता था और घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए खरसवां जिले के अपने गांव आया हुआ था। इससे पहले भी झारखंड में बीफ के इल्जाम में एक मुस्लिम शख्स को पीट कर कत्ल कर दिया गया था, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीजेपी लीडर समेत तमाम 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। MIM सदर असुद्दीन ओवैसी ने झारखंड हुजूमी तशद्दुद मामले पर सख्त रद्देअमल का इजहार किया है। उन्होंने इस मामले पर बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात मुल्क के लिए खतरा है। 19 तक इतने वाकयात हुए, अब फिर शुरू हो गए और ये ख़त्म नहीं होंगे। तो ये उसी वक्त ख़त्म होंगे जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो सरकार है बीजेपी की, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाए। देखिए, अगर जिस किसी के दिल में इंसानियत होगी, जिस किसी के सीने में धड़कता हुआ दिल होगा, जो किसी एक को जब देखकर ये महसूस करेगा भाई हम इंसान हैं। अगर आप इस तरह देख रहे हैं कि किसी इंसान की इस तरह की बेइज्जती की जा रही है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उसको जान बचाने के लिए उससे कह रहे हैं कि तुम इस तरह का स्लोगन लगाओ, और फिर उसके बाद मर जाता है, तो फिर ये तो देश के लिए ठीक नहीं है। ये तो हरगिज़ देश के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के 150 साल मनाए जा रहे हैं, तो क्या ये सब वाक़यात से मनाएंगे हम? कौन सा न्यू इंडिया बनाए जाएंगे हम जब इस तरह के वाक़यात रुकेंगे नहीं? क्या ये मुल्क सुपर पावर बनेगा अगर आप 14% माइनॉरिटीज़ में इस तरह का उनसे बर्ताव करेंगे? आलमदीन मौलाना शमीम हैदर ने भी इस तरह के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। ये जो है न्याय व्यवस्था बनी हुई है, भीड़ तंत्र अगर अपने हाथ में लेकर के इस तरह से अराजकता फैलाती है, तो इससे न सिर्फ जो है और मुसलमान युवक को जिस तरह से पीटा गया, मारा गया और उसकी जान चली गई, इससे जो है अल्पसंख्यकों में एक भय का माहौल पैदा होगा। और सिर्फ अल्पसंख्यकों में भय का माहौल नहीं पैदा होगा, जहां अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्या में है, ज्यादा संख्या में है, वहां बहुसंख्यकों में भी भय का माहौल पैदा होगा, अराजकता की स्थिति पैदा होगी। और आज ये स्थिति जो है करीब करीब पूरे भारत में देखी जा रही है कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ और विशेषतः मुसलमानों के खिलाफ जो है एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि जिसकी वजह से नफरतें आपस में पैदा हो गई हैं। इससे सिर्फ देश का नुकसान होना है और कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि ये बहुत दुखद घटना है और इस पर जो है जांच होनी चाहिए, और वाकई अगर सरकार संवेदनशील है तो दोषियों को जो है ऐसी सजा, सख्त सजा देनी चाहिए कि जिसके बाद दोबारा ये घटना ना हो सके। ऐसी घटनाएं वही लोग करवा रहे हैं जो बीजेपी के शत्रु हैं। बीजेपी तो सबका विश्वास जीतने के लिए आगे बढ़ रही है और यही लोगों की बेचैनी का कारण है, जिससे कुछ विपक्षी लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे सबको सावधान रहना चाहिए और ऐसी जहां भी घटना हो उनको कड़ी से कड़ा सजा होनी चाहिए। कोई भी किसी को बिना सोचे समझे जाने और पूरी जानकारी के बिना, तथ्य के बिना इस प्रकार की कोई करता है तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि हर ऐसी कोई घटना हो तो इसको RSS से जोड़ दो, बीजेपी से जोड़ दो,
विश्व हिंदू परिषद से जोड़ दो, बजरंग दल से जोड़ दो। क्या है, इसकी जांच होगी, सरकार इसकी जांच कराएगी और जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। बीएसपी सदर मायावती ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उन्होंने एसपी के साथ इत्तेहाद खत्म कर दिया है। आपको बता दें, मायावती ने कहा कि बीएसपी आइंदा इंतखाबात में किसी भी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, बल्कि बीएसपी अकेले ही इंतखाब लड़ेगी। मायावती ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी ने इत्तेहाद किया, लेकिन लोकसभा इंतखाबात के बाद एसपी के बर्ताव ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बीजेपी को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। इसलिए पार्टी और तहरीक के हक में बीएसपी तमाम छोटे और बड़े इंतखाबात अकेले अपने दम पर ही लड़ेगी। एसपी बीएसपी इत्तेहाद की नाकामी पर आजम खान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान है। आजम खान साहब, मायावती के साथ आप लोगों ने गठबंधन बड़ी उम्मीदों से किया था, लेकिन फैसला जिस तरह से आया उसके बाद मायावती ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि आगे के चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब समझौता हुआ था तब दोनों का मिलकर हुआ था, राय से हुआ था, मशवरे से हुआ था, नफा नुकसान सोचकर हुआ था। अब सियासत में कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, तो इसमें कौन सी बात है? वो तो कह रहे हैं कि हम अखिलेश ने मुझसे कहा था कि मुसलमानों को ज्यादा टिकट मत दो, ये आरोप लगाया। अखिलेश ने मुझे फोन नहीं किया, ये सब बातें भी कह रही हैं। ये बात उन्होंने बड़ी हल्की की, वही हल्कापन किया जो नसीमुद्दीन ने किया था। आपस के नेताओं में विश्वास का ये आलम होगा। पहली बात तो एक पक्ष ने कहा, ये क्या इस बात का सबूत है कि जो वो कह रही हैं वो सच है? लेकिन मेरा ख्याल यह है कि उन्हें इतनी हल्की बात कहना नहीं चाहिए। आपको लगता है अखिलेश यादव ने गलती कर दी मायावती के साथ गठबंधन करके? डिम्पल यादव ने पैर छुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। एक मिनट सर, ये सब नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये तो संस्कारों की बात है। आता हूँ। ये थे आजम खान जो कह रहे थे कि मायावती ने बेहद हल्की बात कही है, इस तरह की बात उनको नहीं कहना चाहिए था। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। करगिल जंग के 20 बरस मुकम्मल होने पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन पर एयर शो का इनेकाद किया गया। एयर शो के बाद एयरफोर्स ने दावा किया है कि करगिल जंग के बाद 2 अगस्त 2002 में भी पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया था। ये दावा किया गया है कि फोर्सेस ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कैंपों को तबाह किया था। अगर आप आम खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आप आम नहीं खा रहे हैं बल्कि जहर खा रहे हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वही लोग कह रहे हैं जिनसे आप आम खरीदते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। आप आम के शौकीन हैं तो जरा रुकिए, आम की जगह जहर तो नहीं खा रहे? जी हाँ, आप आम खाने के शौकीन हैं तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि आपको बताने जा रहे हैं कि फलों के राजा आम को कैसे जहर बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली के मुगलसराय की हैं। जी हाँ, आम पकाने की तैयारी चल रही है। छोटे छोटे डिब्बों में कच्चे आम रखकर कागज की पेटियों में कैल्शियम कार्बाइड रखा जा रहा है, जिससे एक गैस बनती है जिसे एसिटिलीन कहा जाता है, जो फलों को पकाने के अमल में तेजी लाती है। कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक हाइड्राइड और फास्फोरस हाइड्राइड जैसे केमिकल होते हैं जो कैंसर जैसी बीमारी पैदा करते हैं। आप खुद सुनिए ये ताजिर कैसे आम को पकाने के अमल को बता रहे हैं। आम मंडी से ले आते हैं, लिया कर ढाल देते हैं पेपर बिछा करके, और इसके बाद क्रेट में लगा करके, क्रेट में पेपर लगा करके और 50 ग्राम कार्बाइड दे करके उसमें आम भर देते हैं। 30 किलो आम भर देंगे। भरने के बाद उसको तोड़ देंगे, 2 दिन के बाद हवा खिलाएंगे और पूरा 5 दिन में जो हो जाएगा तो आम तैयार हो जाएगा। कारोबारी जल्द मुनाफा कमाने के चक्कर में जानलेवा केमिकल डालकर फलों को पका रहे हैं, लेकिन ऐसे आम बेचने वालों को किसी से कोई मतलब नहीं। इन्होंने सरेआम कबूल भी किया कि केमिकल डालकर आम पकाए जाते हैं और बाजार में बेचे जाते हैं। कार्बाइड से थोड़ा रखकर रखे कार्बाइड से
ये कार्बाइड से आपको जो आम मिलता है वो कच्चा मिलता है? कच्चा मिलता है, कार्बाइड से पड़ता है। कैसे बता सकते हैं कैसे? जैसे एक पेटी पे 20 किलो आम डाला जाता है, जिसमें छोटा सा मात्रा एक कार्बाइड पुड़िया में डालकर तो पेटी के अंदर रखा जाता है। फिर 20 किलो आम लमसम उस पर रखा जाएगा, फिर 6 दिन के बाद वो पक जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह से पके हुए फलों की पहचान बेहद मुश्किल है, लेकिन सलाह ये है कि फलों को कई मर्तबा धोकर ही खाना चाहिए, नहीं तो जबरदस्त बीमारियां हो सकती हैं। पब्लिक को यही सुझाव देंगे कि कोई भी आप फल ले आइए बाजार से तो प्रॉपर तरीके से उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वॉश करने के लिए तो पहले ये है कि आप रनिंग टैप वाटर का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी फल लाइए उसको अच्छी तरह से रगड़ कर हाथ से आप उसको रनिंग टैप वाटर में धुलिए। फिर धुलने के बाद अच्छी तरह उसको जो है 1 घंटे के लिए कम से कम जो है आप बाल्टी में पानी भर के उसमें डुबा छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी बचा हुआ कुछ होगा वो उसी में डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में। उसको निकाल लीजिए फल को, एक बार दोबारा जो है टैप वाटर से धुलकर फलों को थोड़ा सुखा लीजिए, उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए। हिंदुस्तानी हुकूमत ने PFA दफा 844A 1954 के तहत फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। ये अलग बात है कि ये कारोबार बदस्तूर जारी है। बहरहाल इस रिपोर्ट को दिखाने का ये मकसद कतई नहीं है कि आप आम खाना छोड़ दें, लेकिन आप ऐसा आम खाएं जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो, आपकी जुबान का जायका भी बना रहे और आप सेहतमंद भी रहें। न्यूज़ 18 के लिए चंदौली से नितिन गोस्वामी की रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत सकाफती इदारों के जरिए योगा को अवाम में मकबूल बनाने की शुरुआत कर ली है। इलाहाबाद में वाक़ई नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर ने मुल्क के मुख्तलिफ फनकारों के जरिए योगा पर मुश्तमिल मुजस्समा साजी कराई है। इन मुजस्समों के जरिए योगा की मुख्तलिफ आसनों को पेश किया गया है। इस नुमाइश का इफ्तिताह आज गवर्नर राम नायक के हाथों किया जाएगा। एक रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की वजारत बराए सकाफती उमूर के ज़ेर एहतमाम चलने वाले इदारे नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर NCZCC की तरफ से योग को मुजस्समा साजी के जरिए आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। NCZCC ने योग के मुख्तलिफ आसनों पर मुश्तमिल मुजस्समों की नुमाइश का एहतमाम किया है। कोई ऐसा नहीं है कुंभ की तरह कि हमने वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, ऐसा उस चीज़ का नहीं। आर्टिस्ट लोगों का एक रिम्यूनरेशन तय होता है और 12 आर्टिस्ट इसमें लगे हैं और हर आर्टिस्ट ने एक एक मुद्रा बनाई, बीच में एक ध्यान मुद्रा है। दिन रात हम लोगों ने भी उनके साथ काम किया है। अभी उसमें फिनिशिंग टच चल रहे हैं। इसका इनॉग्रेशन के लिए हम लोग बहुत 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 शुक्रगुजार हैं हमारे गवर्नर साहब का, जो कि हमारे अध्यक्ष भी हैं। वो हमारी 1-2 रिक्वेस्ट के बाद मान गए कि उसका अनावरण, इसका जो लोकार्पण है वो स्वयं अपने हाथों से करेंगे। तो हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि हमारे ही परिवार का मुखिया इसका लोकार्पण प्रयागवासियों के लिए करेगा। मुजस्समों को मुल्क के मुख्तलिफ फनकारों ने मिलकर बनाया है। इन मुजस्समों की खूबी ये है कि इनको हर जाविये से पुरकशिश बनाने की कोशिश की गई है। मुजस्समों को देखने से योग के बुनियादी उसूलों को सीखने में मदद मिल सकती है। साथ ही ये मुजस्समे फ़नून लतीफ़ा के बेहतरीन नमूने भी हैं। इदारे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि इन मुजस्समों की नुमाइश का मकसद आम लोगों के अंदर योग के ताल्लुक से शौक पैदा करना है। देखिए, ये सूर्य नमस्कार की जो प्रतिमा है, कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार आसनों का राजा होता है। योग दिवस पे लोग मुख्यतः इसको जो बनाने के लिए इलाहाबाद प्रयागवासियों के लिए ये योग के प्रति जागरूकता और उनकी रुचि को समर्पित है। आप इन आसनों को देख के मैं ये तो नहीं कह सकूंगी कि आप ठीक कर पाएंगे, लेकिन हाँ, इससे आप प्रेरित होकर सूर्य नमस्कार के लिए या योग के प्रति आप जागरूक होंगे। योग को आलमी सतह पर तस्लीम किए जाने के बाद मुल्क में इसको मकबूल बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस नुमाइश से आवाम जहां एक तरफ फनकारों के आर्ट से महजूज होंगे, वहीं दूसरी जानिब योग के ताल्लुक से उनकी मालूमात में भी इजाफा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।